नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपको एग्जाम बुकलेट पर। फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपके लिए 150 प्लस क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, जो भी ये क्वेश्चन है इसमें कई सब्जेक्टों को हमने मिलाया है और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पेपरों में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिपिन चंद्र बनर्जी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनी थी? फ्रेंड्स, ये 1913 में बनी थी। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? फ्रेंड्स, भव्य बांध सबसे बड़ा बांध है। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? भूमध्य सागर। विश्व में उच्चतम पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द हिंदुस्तान ऑफ इंडिया। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? फ्रेंड्स, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फ्रेंड्स, इसको भी नोट करते जाना। विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। फ्रेंड्स, ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? फ्रेंड्स, ये सेबी ने स्थापित किया था। कुंडापुर व करवार कच्छ वनस्पतियां कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। तोताई हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को सितार का जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? नानक।
गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। फ्रेंड्स, हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किस ने कही है? कबीरदास जी ने यह पंक्ति कही है। कर्मण्य के बाद कारस्ते माँ फलेश कदाचना, यह किस धर्म ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता जी से ये लिया गया है। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चैत्र मास का। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? फ्रेंड्स, ये अस्थायी प्रकृति होती है इसकी। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बन गया था और यह कब बना था? यह 1993 के दशक में बहुत ही प्रभावशाली वायरस बना हुआ था। जिस तरह से कोरोना हमारे 2020 में बना, हमारे लिए घातक हुआ, उसी टाइम पर ये भी 1993 में भी माइकल एंजेलो नामक वायरस बहुत ही चिंतादायक बन गया था। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन हमारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन क्या है? फ्रेंड्स, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। जब जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत देखिए, पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये चारों सही हैं, तीनों सही हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? फ्रेंड्स, गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। फ्रेंड्स, इसमें हमने बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। सूती और ऊनी रेशों में कैसे अंतर किया जा सकता है? फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर सिर्फ जलाकर ही किया जा सकता है, क्योंकि इतनी तरह की वैरायटी हो गई है कि आप उसको छूकर पता नहीं कर सकते, सिर्फ जला के ही पता किया जा सकता है। बर्फ पर दाब बनाने से उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का कुचालक बहुत कम होते हैं, सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, इसलिए बुरे अवशोषक होते हैं वो। निम्नलिखित में से गलत शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, लोहा पानी में डूब जाता है, ये गलत, क्योंकि जहाज कितना ही बड़ा हो पानी में तैरता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, शायद कुछ लकड़ी डूब भी जाती है, ये भी गलत। पारा पानी में हमेशा तैरता है, यही हमारा सही आंसर है। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन C। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसकी सहायता प्राप्त होती है? उनके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव होती है, जिसके कारण वो रात में भी उड़ सकती हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं हमेशा अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कहता है? हमारी रेटिना पर उसका वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है और जो धातु अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा किसी भी अम्ल के अंदर हाइड्रोजन का तत्व सबसे मेन होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक समझ लो, या हाइड्रो H2SO समझ लो, H2SO4 समझ लो, आप सभी में देखोगे हाइड्रोजन समय मिलता है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले निट्रस के घोल को लाल बना देते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? ये क्षार कहलाती है। 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद नेमदे किस भाषा के लेखक थे? मराठी के। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? कोलकाता। भारत और अमेरिका के बीच पीस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। एशिया के लिए धुरी पाइवेट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? फ्रेंड्स, ये है तो एशिया के लिए नीति, बट ये अमेरिका ने बनाई थी। कौन सा देश नवजात शिशु के अंग दान करने में सफल हो गया है? यूके। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? कौशल विकास योजना से। फ्रेंड्स, ये 25 सितंबर 2014 को लागू हुई थी। 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 MB के बराबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन के। इंटरनेट के पते में पद HTTP, ये फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका विस्तृत रूप है। किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? लोगो वाली भाषा। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया गया? 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू जी ही गांधी जी के साथ जुड़ी थी। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने के हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का सबसे ज्यादा शिकार है? बिहार राज्य सबसे ज्यादा गरीब है इंडिया के अंदर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसकी CSO। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से कब किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक हमारे वित्तीय वर्ष होता है। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। कर्नाटक संधि का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कर्नाटक संधि का पितामह कहा जाता है। इसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। निम्नलिखित में से मुगल को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी कि शाहजहां को कहा जाता है स्थापत्य कला का प्रिंस कहा जाता है शाहजहां को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? ये बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ खेल से संबंधित भी क्वेश्चन लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल
हॉकी। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? फ्रेंड्स, ये मणिपुर राज्य से इसका स्टार्ट हुआ था। भारत में पोलो का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क आए थे, उन्होंने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस खेल को माना जाता है? फ्रेंड, कबड्डी का खेल इंडिया के द्वारा ही जन्म दिया गया। शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अब फ्रेंड्स, आप उसको ऐसे करते हैं, अगर अब बोला जाए तो समझ लेना अधिक, तो यानी कि अधिक दूरी है, और कम हो तो ये उप होगा। अतः एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी यानी कि कम बोले तो उपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। फ्रेंड्स, हमारे ग्रह सौरमंडल में 8 हैं, मगर पार्थिव ग्रह 4 ही हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। निम्न में से कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? फ्रेंड्स, 8 मिनट से अधिक का समय लेता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? सबसे दूर का ग्रह वरुण है। सूर्य ग्रह के सबसे निकट का ग्रह बुध है। भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? फ्रेंड्स, वस्तु बैंक हमारी वाणिज्य बैंकों में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बैंकों में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खातों के संचालन की अनुमति प्राप्त है? राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनको विदेशी मुद्रा रखने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती? फ्रेंड्स, बैंक हमारी PLR को और SLR को नहीं घटा सकती, ये सिर्फ RBI के पास इसका अधिकार है। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का समूह सदस्य है? फ्रेंड्स, हमारा भारत ब्रिक्स का समूह है। अब प्रेजेंट में वर्तमान में इसमें 6 राष्ट्र और जुड़े हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? महबूब उल हक, बांग्लादेशी हैं ये, बांग्लादेश के। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एग मार्क के द्वारा ही उनकी गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1948 को। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयानंद साहनी, 1921 में। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? इटली से हुई थी। फ्रेंड्स, में हमने कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी रखे हैं, जैसे आप एक सर्वनाम है। मगर है कौन सा सर्वनाम? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प एक तत्सम शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज।
तेंदुआ कैसा शब्द है? तेंदुआ एक देशज शब्द है। गोल एक विशेषण है। गोल एक विशेषण है मगर कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? यहाँ पचपैया कहते हैं ना, यह हमारा नासिक व्यंजन है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालुक के वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्ण में अयोगवा वर्ण किसे कहते हैं? अंग और आ को अयोगवा कहते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? माँ हमारा अमानक वर्ण है। क ग ज फ ध्वनियाँ किस कौन सी हैं? अरबी और फारसी की। फ्रेंड्स इसमें ये लग जाता है ना नुक्ता, ये हमारी इसलिए अरबी और फारसी दुनिया है। अच्छा फ्रेंड्स, में हमने कुछ रीजनिंग के टाइप क्वेश्चन रखे हैं, उनको भी हल करना है। जैसे एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से कहे, जैसे साइमन ने एक महिला को आदेश किया कि वह मेरे फादर की बहन की एकमात्र डॉटर है, तो यानी कि वो हमारी फुफेरी बहन हुई सैमन की। सी माता है ए और बी की, यानी कि माइनस रख लो, ये हमारी माता है। और डी पिता है, डी पति है बी का, और डी पति है बी के। तो सी का संबंध डी से, तो सी का संबंध हो गया डी से सास का। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एस और टी, एस एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है। और ये टी हमारा, ये आ गया इनका भाई, ये इनकी माँ हो गई, तो ये हो गई टी का मामा है। तो टी और आर का, ये पत्नी हुई हमारी आर की। ए की माँ की बहन की पुत्री ए से कौन होंगी? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हाफ लिखा हुआ है। किसी वृद्ध वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, एक का पुत्र मेरे चाचा का अंकल का मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, उससे कौन सा समय ये होगा? उनका नातनी का संबंध। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है? फ्रेंड्स में नहीं पूछा गया, तो बरेली में है, इलाहाबाद में भी है, सहारनपुर में भी है। फ्रेंड्स सिर्फ आगरा में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा आगरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? चुर्क और डल्ला। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? 18। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधीश, डीएम। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 400।
4। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था यानी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नौटंकी। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया की तरह है? फ्रेंड्स, ये हमारा पाई डंडा की जो हमारा नृत्य है जो गुजरात के डांडिया की तरह ही सेम टू सेम है। फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम फिल्मी हस्ती? देविका रानी। वेरी इंपॉर्टेंट है। संवाद बोलने वाले प्रथम अभिनेता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? मास्टर विट्ठल को। पद्मश्री पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्ता। सबसे पहले किस अभिनेत्री ने एक फिल्म में नग्न दृश्य दिया था? सकीना। मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नूतन। मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन हैं? विलियम शेक्सपियर। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? भरत मुनि। रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। दीपशिखा किसने लिखा? महादेवी वर्मा। वी द पीपल के लेखक कौन हैं? नानी पालकीवाला। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 7। रामायण जिस युग से संबंधित है उस युग को क्या कहते हैं? त्रेता युग में ही राम जी का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? ऐरावत हाथी। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? सुषेण वैद्य ने बताया था। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद। थैंक यू।